हाँ, तो देखिए यहाँ पर हम एसटी डिस्कशन कर रहे हैं और ये आपका एसटी नंबर है 311। ठीक है, तो इसको हम आपके इसके आंसर्स आपको बताएंगे। अब इसमें अगला 30 क्वेश्चन नंबर है 37। अरेंज द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अकॉर्डिंग टू देयर डिक्रीजिंग एनर्जी एंड सेलेक्ट द करंट आंसर। तो इसमें देखिए सही आंसर क्या होगा, इसमें IR, यूवी रेज, एक्स रेज, गामा रेज। तो गामा रेज में अधिक जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इसमें जो एनर्जी होती है गामा रेज में सबसे ज़्यादा होती है। तो इसमें पूछा है डिक्रीजिंग एनर्जी, तो इसमें सबसे सही आंसर होगा आई थिंक सी। ठीक है, सी में जो गामा रेज हैं, फिर यूवी रेज, एक्स रेज, किसके बाद होती है IR। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सबसे करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है क्वेश्चन नंबर, द कैट सर्वाइव फॉल फ्रॉम ए हाइट मच मोर देन ह्यूमन और एनी अदर एनिमल। इट इज बिकॉज द कैट हैज इलास्टिक बोन्स, थिक एंड इलास्टिक स्किन, कैन इमीडिएटली एडजस्ट इटसेल्फ टू लैंड ऑन ऑल four paws and absorb the impact of fall by bending। तो इसमें देखिए लिखा है कि लचीली हड्डियां होती है, इतनी लचीली नहीं होती हैं, मोटी और लचीली त्वचा होती है, लेकिन इसमें सबसे सही है कि तुरंत अपने आप को अपने चारों पंजों पर भूमि के अनुसार समायोजित कर सकती है और गिरने के प्रभाव को एब्जॉर्ब कर लेती है। तो ये इसमें भी आपका जो सी ऑप्शन है ये सबसे सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 kg भार का अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी के चारों तरफ किसी उपग्रह में घूम रहा है, तो उपग्रह के अंदर उसका भार क्या है। जी की वैल्यू यहाँ पर 10 मीटर पर सेकंड दिया है, 9.8 होती है नॉर्मली। अगर 60 kg है भार उस अंतरिक्ष यात्री का और सैटेलाइट के अंदर उसका भार 1/10 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर भारहीनता की स्थिति आ जाएगी और उसका भार 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर इसका भार 0 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है एल्कलाइन भू धातुओं के घनत्व के सही क्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सही है। करेक्ट और डेंसिटी ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल। देखिए डेंसिटी जैसे आपका इसमें हम अगर लेते हैं बेरिलियम की डेंसिटी कम होती है, इसमें आपको करेक्ट ऑर्डर डेंसिटी डेंसिटी ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल, क्या घनत्व का सही क्रम, तो बढ़ते से घटने में लिखा है कि घटते से सही कम में। तो इस क्वेश्चन को हम फिर से दोबारा डिस्कस करेंगे क्योंकि इसमें देखिए ये स्पष्ट नहीं दिया है कि ये आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है या डिक्रीजिंग, यानी कि घनत्व कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है। तो इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन है मैच list 1 and list 2 and select the correct answer using the code given below the list। अब देखिए इसमें बेरियम जो है ये ग्रीन कलर देता है, एप्पल ग्रीन कलर देता है बेरियम। ठीक है, तो ए का हो जाएगा आपका ये वाला, ए का 4 हो जाएगा। ठीक है, सोडियम सिल्वर आपको टर्न्स ब्लैक, सिल्वर में यही होगा। लेड आपको येलो कलर दे रहा है कोड। देखिए इसमें बेरियम का तो 4 हो गया, ए का 4, ए का 4 ये वाला सही होगा, ए का 4 है। ठीक है, ये और बी का है 1, ग्रीनिश कलर देगा, सिल्वर ब्लैक हो जाता है। हाँ, ये इसका सही आंसर है डी। ठीक है, अगला है वर्मी फोम कंपोस्ट कार्बनिक जैव उर्वरक है, ऑर्गेनिक बायो फर्टिलाइजर। वर्मी फोम कंपोस्ट में हम अर्थवॉर्म्स को यूज करते हैं और अर्थवॉर्म की जो कास्टिंग होती है उसमें मैक्सिमम ऑर्गेनिक बायो फर्टिलाइजर होता है, इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर नहीं है, टॉक्सिक सब्सटेंस बिल्कुल नहीं होता है, सिंथेटिक फर्टिलाइजर भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर भी आपको मैच करना है, हार्मोन्स और कंपाउंड दिए हैं। तो देखिए यहाँ पर हार्मोन जो है ये पेप्टाइड हार्मोन है, कॉर्टिसोल स्टेरॉइड है और टेस्टोस्टेरोन भी स्टेरॉइड होता है। ट्रिप्टोफैन ये जो है ये टेस्टोस्टेरोन अमीनो एसिड नहीं है, ट्रिप्टोफैन जो है ये अमीनो एसिड है। ठीक है, तो इंसुलिन
ए का 3, 2 का बी, हाँ, और ये 2 और एक 1, ठीक है। तो इसमें ये सही ऑप्शन है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में से किसने बैक्टीरिया को डिस्कवर किया था? तो बैक्टीरिया में देखिए लीवनहॉक का नाम आता है, यूरे का नाम नहीं है, हीकल भी नहीं है। यहाँ पर लीवनहॉक जो थे ये माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे, इन्होंने बैक्टीरिया की खोज की थी। इवान वॉस्की ने वायरस खोजा था, यूरे का ये वर्क नहीं है, यूरे ने तो हैवी वाटर की खोज की थी, और हीकल ने इकोलॉजी वर्ड को कॉइन किया था, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन है लीवनहॉक। अगला क्वेश्चन है यूनिक प्रोटीन डायनिन एक अनोखी प्रोटीन है। राइबोसोम, लाइसोसोम, फ्लैजिला, सेंट्रियोल्स। देखिए लाइसोसोम सुसाइडल बैग्स हैं तो इनका प्रोटीन से कोई लेना देना नहीं है। फ्लैजिला एपिडर्मल ओरिजिन के होते हैं। सेंट्रियोल सेल डिवीजन में हेल्प करता है। तो डायनिन जो है वो रिलेटेड होगा प्रोटीन से आपका, तो यहाँ पर राइबोसोम होगा क्योंकि राइबोसोम्स में प्रोटीन सिंथेसिस होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूक्लियस के संश्लेषण में मुख्य स्थान है कौन से आरएनए का? देखिए इसमें राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए और ट्रांसफर आरएनए दिया हुआ है। एससी आरएनए तो कुछ वैलिड वर्ड नहीं है। तो यहाँ पर जो आरएनए न्यूक्लियोलस इज द चीफ साइट, न्यूक्लियोलस में जिस आरएनए का फॉर्मेशन होती है वो है आपका राइबोसोमल आरएनए, क्योंकि बाकी जो मैसेंजर और ट्रांसफर आरएनए हैं इनका यहाँ पर कोई रोल नहीं होता है। मेनली यहाँ पर जो आरएनए सिंथेसिस होती है वो राइबोसोमल आरएनए होती है, ठीक है। नेक्स्ट है आर्कियोप्टेरिस के जीवाश्म किसकी उत्पत्ति के सबूत दिखाते हैं? रेप्टाइल्स फ्रॉम बर्ड्स, नहीं इसमें बर्ड्स फ्रॉम रेप्टाइल्स, हाँ ये वाला, ठीक है। क्योंकि ये जो आर्कियोप्टेरिस जो फॉसिल पाया गया था इसके चोंच पे दांत था, ठीक है, टीथ ऑन बीक। तो ये बर्ड्स और रेप्टाइल्स के बीच के एविडेंस को दिखाता है, सबूत को दिखाता है, ठीक है, प्रमाण को दिखाता है। अगला है क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग होता है। देखिए क्रायोजेनिक, क्रायो वर्ड हमेशा लो टेम्परेचर के लिए आता है। तो यहाँ पर बोइंग एयरक्राफ्ट में ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे देखना पड़ेगा, न्यूक्लियर टेस्टिंग में इसका यूज नहीं होगा, मे बी स्पेस शटल में, ठीक है। तो स्पेस शटल में इसका यूज हो सकता है। Which of the following India's cities was known for water management? तो इसका जो ऑप्शन होगा धोलावरिया, इसके बारे में जान लेते हैं, ये डी पार्ट होगा। धोलावरिया इज द वन ऑफ द लार्जेस्ट हड़प्पन साइट, सबसे मतलब एक हड़प्पन साइट है, ये भी हड़प्पन साइट है, ठीक है, सबसे लार्जेस्ट है, इसमें लार्जेस्ट हड़प्पन साइट है, ओके। और ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर आता है ये पूरा हड़प्पन साइट, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द बृहदेश्वर टेम्पल एट तंजावुर इज नॉट करेक्ट? तो इसका जो ऑप्शन होगा टेम्पल इज मॉन्यूमेंट डेडिकेटेड टू लॉर्ड विष्णु, लास्ट पार्ट होगा इसका आंसर, ठीक है। हु वॉज द मुगल एम्परर व्हेन द बैटल ऑफ प्लासी वॉज फॉट बिटवीन नवाब ऑफ बंगाल एंड ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। तो इसका आंसर होगा अजीज उद्दीन आलमगीर, तो इसका आंसर होगा बी पार्ट, ओके। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस, ठीक है। 29 का आंसर होगा राजगुरु नहीं था इसमें, भगत सिंह थे, सूर्यसेन थे, सुखदेव थे, तो इसका आंसर होगा सी पार्ट, नहीं था इसमें पूछा गया है। डोल ड्रम्स आर, डोल ड्रम्स क्या होते हैं? डोल ड्रम्स जो होता है ना, काम पीरियड होता है, काम पीरियड्स में जो विंड्स होती है ना वो क्या कहते हैं एक्विलेटरल रीजन में डिसअपियर हो जाती हैं, तो जिससे होता है विंड्स जो है ना डिसअपियर हो गए, उससे क्या होगा कि आपका जो है ना वो बोट्स वोट्स चलाने में आसानी होती है, ठीक है। तो ये 30th का जो लास्ट हो जाएगा ट्रॉपिकल नो विंड बेल्ट, ट्रॉपिकल रीजन में, सॉरी इक्विलेटरल नहीं, ट्रॉपिकल रीजन में नो विंड बेल्ट होती है, ठीक है। ठीक है, मैचिंग करनी है इसको, ये तो बहुत इजी है। तो इसमें जो ऑप्शन होगा इसमें देखिए
जो ए का होना चाहिए ह्यूमिड ट्रॉपिक्स, उसका कॉमर्शियल लाइव स्टॉक फार्मिंग जो बहुत होता है ह्यूमिड में, ठीक है, ये ए में जाना चाहिए, ठीक है। और हॉट डेजर्ट्स में नोमैडिक हर्डिंग, मतलब इधर उधर भंजारा टाइप घूमते रहते हैं, तो इसमें ये ऑप्शन क्या बन रहा है, 2-1 इधर भी आ रहा है, 2-1 इधर भी आ रहा है। अब इसमें देखने वाला 3-4 में क्या होगा, टेम्परेट ग्रास लैंड, इसका होगा थर्ड, ठीक है। और इसका हो जाए शिफ्टिंग कल्टीवेशन ह्यूमिड उसमें, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट। ए का क्या होना चाहिए अपने को, शिफ्टिंग वाला, ये नहीं होता है, ये होता है, ठीक है, शिफ्टिंग वाला। बी का क्या होना चाहिए, हॉट डेजर्ट है तो नोमैडिक हर्डिंग होना चाहिए। सी का क्या होना चाहिए, ठीक है, सी का क्या होना चाहिए, इंटेंसिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर होना चाहिए। ओके, तो इसका आंसर सी पार्ट हो जाएगा, सी इज आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन टॉप स्लिप, ठीक है, टॉप स्लिप किसको कहते हैं 32 का, देखो ये इंदिरा गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में लोकेटेड है, ठीक है, इंदिरा गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में लोकेटेड है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी पार्ट, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्ट फिल्म इज बैक्ड स्वच्छ भारत शॉर्ट फिल्म्स, ठीक है, तो 33 का आंसर जो हो जाएगा वो है मुर्गा, सी। ये किसने, कत्यम शिवपुरी को मिला है, ठीक है, कत्यम शिवपुरी की फिल्म है। द प्रेजेंट रिलेशनशिप बिटवीन प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज गवर्न बाय द प्रोविजन ऑफ 44th अमेंडमेंट एक्ट, ये इंदिरा गांधी के टाइम में हुआ था, ठीक है, अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा लास्ट पार्ट। विधानसभा क्या होती है, सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन, 35 में, क्योंकि क्या होता है इसका सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन क्यों होगा, क्योंकि अगर इमरजेंसी है तो ये बढ़ भी सकता है, तो ये इसका, ठीक है, सी पार्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, ठीक है, तो इसमें एक चीज़ बड़ी आसान है, किंगफिशर एयरलाइंस जो है ना वो करेक्टली मैच नहीं है, MDR का है, UCB का है, ये किंगफिशर है, UCB ग्रुप का, इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। एस रमन इज अ फेमस इन विच ऑफ द स्पोर्ट्स, एस रमन किस चीज़ से, मतलब स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड है, तो इसका हो जाएगा सी पार्ट, टेबल टेनिस, TT खेलते हैं ये, ठीक है।